बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। किसान भाइयों, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि सब भाई खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज की वीडियो कपास की पैदावार लेने के लिए इंतहाई अहम वीडियो है। अगर आप मुकम्मल वीडियो को देखेंगे तो यकीन माने आप खुद तस्लीम करेंगे कि ये वीडियो हमारे कई साल का जो तजर्बा है वो एक तरफ, और इस वीडियो से जो मालूमात हमें मिली है कपास की पैदावार लेने के लिए वो एक तरफ। कपास की पैदावार लेने के लिए चंद अहम असूल हैं जिनको हम अपनाते हैं तो पैदावार यकीनी हम ले सकते हैं। कपास, हाँ, अगर हम आए अपनी कपास की या गंदम की फसल जो है उसके रेट का तयन नहीं कर सकते, अपनी मर्जी का रेट नहीं ले सकते, लेकिन हम कोशिश करके अपनी पैदावार जो है उसको लाजमी बढ़ा सकते हैं। उस पे हम जरा तवज्जो दें। अगर हम अपनी पैदावार बढ़ा लें तो हमें जो दूसरी तरफ रेट का जो नुकसान है उसमें भी कम खसारा महसूस होता है। अगर आप ये तरीके अपनाते हैं, जो जदीद तरीके हैं जो मैं आपसे डिस्कस करने जा रहा हूँ, याद रखें, आप 5 खेतों की जो फसल काश्त करते हैं, अगर आप वो एक खेत से हासिल कर लें तो 4 का अजाफी खर्चा करने की आप लोगों को ज़रूरत नहीं रहेगी। इसमें हम डिस्कस करेंगे कि एक खेत में हम कितने कपास के जो बूटे हैं वो काश्त हमें करने चाहिए और किस तरह से काश्त करने चाहिए। फी बूटे से हमें कितनी पैदावार जो है वो टारगेट हमें वो हासिल करना चाहिए। अगर हम वो अपना टारगेट अचीव कर लेंगे, मैं बहुत ज्यादा पैदावार नहीं बताऊंगा, फी एकड़ जो है फी बूटे से कुछ ग्राम में आपको बताऊंगा। आप यकीन माने, आप कैलकुलेशन करके देख ले, अगर उतनी ग्राम में आप फी बूटे से कपास की पैदावार ले लेते हैं तो आपकी फी एकड़ पैदावार 70 से 75 मन आप फी एकड़ हासिल करेंगे। और इस दफा आप ये अमल करके देख ले, यकीन माने आप दुआएं देंगे। पहले हम चलते हैं जो पिछली वीडियो में, 1 मिनट में मैं कवर कर लूंगा, जो पिछली चंद वीडियो में हमने बात की थी कि हमें ज़मीन अच्छी का इंतखाब करना चाहिए, ज़मीन की तैयारी अच्छे तरीके से करनी चाहिए, बीज अच्छे का इंतखाब करना चाहिए और उनको अच्छे तरीके से काश्त करना चाहिए। अब हम अगली अपने टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। हमें कोशिश करनी चाहिए कि शमालन जनूबन जो है ना वो उसको जो प्लंटर करना चाहिए, मशरक मगरब की बजाय शमालन जनूबन अगर हम प्लंटर करेंगे तो याद रखें बीमारी का अटैक भी कम होगा और हमारी फसल जो है वो ज्यादा फलेगी फूलेगी और ज्यादा पैदावार देगी। और दूसरे नंबर पे हमारे खेत की जो लंबाई चढ़ाई है, एक तरफ 199 फुट होती है, यानी 200 फुट से कोई फुट कम होती है, और दूसरी तरफ 220 फुट होती है। जब हम 220 फुट वाली जो साइड है उस तरफ यानी शिमालन जनूबन अपनी खेलियां बनाएंगे तो हमारे एक खेत में अगर हम 2.5 फुट के फासले पे खेली बनाएं तो याद रखा जाए 48 से 50 खेलियां बनेगी। अगर हम 2 फुट के फासले वाले प्लंटर से बनाएं तो इससे ज्यादा बन जाएंगी, लेकिन उसकी दूसरे रुख जो लंबाई होगी वो 199 फुट होगी। अगर फी फुट के हिसाब से हम पौधे के दरमियानी फासला रखें तो हमारा जो एक खेली पे जो है वो एक साइड पे बूटे 199 होंगे, यानी 200 बूटा तकरीबन हमारी एक खेली पे एक साइड पे होगा। यूं हमारे बोटों की तादाद तकरीबन 18,000 बनती है। अगर हम अगेती काश्त करते हैं तो हमें फासला 1.25 फुट और 1.5 फुट रखना चाहिए। मैं आपको 18,000 हरगज नहीं कहता, आप 15,000 अपने फी एकड़ बूटे की तादाद बना लें। लेकिन याद रखा जाए कोई भी जगह हमें स्किप नहीं करनी चाहिए कि एक बूटे से दूसरे बूटे का फासला तो 3-4 फुट हो गया और तीसरे बूटे का फासला 1 फुट हो गया, ऐसा हरगज नहीं करना चाहिए। आप अपने एक एकड़ पे मेहनत करके देखें, आपको इससे जो रिजल्ट मिलेगा, आप यकीन माने के कई सालों से आप कपास काश्त करते होंगे, आपको वो रिजल्ट नहीं मिला होगा। आप अपने 1.25 फुट 1.5 फुट के फासला एक बूटे से दूसरे बूटे का फासला रखें। आप फी एकड़ पौधों की तादाद 15,000 कर लें। याद रखें ये तादाद जो है ये काफी फासले पे है, लेकिन कोई जगह आप खाली मत छोड़ें। अगर आप 15,000 बूटे की तादाद एक एकड़ से कर लेते हैं, अब मैं आपको जमा तफरीक बताता हूँ कि आपने एक बूटे से कितनी जो पैदावार लेनी है। फिर आप इसका हिसाब निकाल के देखेंगे तो आपके ये आंखें खुली की खुली रह जाएंगी कि हम आज तक करते क्या रहे हैं। अब मैं आपको बताता हूँ। मेरे हाथ में मोबाइल है, इसमें मैंने कैलकुलेटर निकाला हुआ है।
जमा तफरीक भी साथ साथ करके आपको बताते हैं। अगर हम अपने एक खेत में 18,000 की बजाय सिर्फ 15,000 बूटा कपास का वो काश्त कर लेते हैं और हर बूटे से दूसरे बूटे का जो दरमियानी फासला है उसको मखसूस यानी करते हैं, एक जैसा कर लेते हैं, ये 1.25 फुट या 1.5 फुट, तो 15,000 जो बूटा है इससे हम एक बूटे से 200 ग्राम कपास हासिल कर लें। अब 200 ग्राम कपास को बहुत ज्यादा तो नहीं होती, 3 शटांग कपास जो है, 2 शटांग कपास जो है एक बूटे से कोई बहुत ज्यादा कपास नहीं है, वो ये कॉटन मामूली कपास है। हम 15,000 बूटा जो है उसको पाल लें, एक बूटे से 200 ग्राम, मैं आपको किलो नहीं कह रहा, आधा किलो नहीं कह रहा, सिर्फ 200 ग्राम कपास आप एक बूटे से टारगेट रखें अपना कि हमने अचीव करनी है, हमने इनको इस तरह से पालना है, खुराक ऐसी देनी है। अगली आने वाली वीडियो में हम ये भी जिक्र करेंगे कि कैसे उसको दिया जाए खुराक जो उसकी फ्रूटिंग ज्यादा हो, उसको टिंडा ज्यादा बने। 200 ग्राम हमने फी बूटे से पैदावार हासिल करनी है, तो हम 1500 बूटे से जो करेंगे, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख 30 लाख ग्राम बनता है जो हम 15,000 बूटे से हासिल कर लेंगे। अब इसको 1,000 ग्राम पे तकसीम करके हम किलो में कन्वर्ट कर लेते हैं, तकसीम 1,000 कर दिया, ये बना 300 किलोग्राम। हम 1500 बूटे से फी बूटे से 200 ग्राम कपास हासिल करें और 1 एकड़ से 300 किलो कपास हासिल करें। 300 किलो कपास हासिल करने के बाद हमने 40 पे तकसीम करके इसको मन में कन्वर्ट कर लिया, 75 मन फी एकड़ पैदावार आप लोगों को मिलेगी। अगर आप अपना टारगेट फी बूटा 200 ग्राम, यार 200 ग्राम को माना ही नहीं रखती, आप जरा सोचें समझें, 200 ग्राम कोई इतना ज्यादा नहीं होती एक बूटे से। अगर आपका बूटा भी दूसरे बूटे से 1.5 फुट के फासले पे है, फिर भी हमें वो 200 ग्राम कपास ना देगा, 100 ग्राम 100 टिंडा 150 टिंडा तो मामूली बूटों को बन जाता है। लेकिन जब एक फासले से एक बूटे से दूसरे बूटे का इतना फासला होगा, फासले का मतलब ये होता है कि आपकी बूटा जो है वो फैलता फूलता अच्छी तरह से है, उस पे बीमारी का अटैक कम होता है, उस पे सफेद मक्खी का अटैक कम होता है। तो आप इस तरीके से फी बूटे से 200 ग्राम पैदावार अपना टारगेट बना लें और अपने खेत में बूटों की तादाद 15,000 कर लें, इससे कम ना हो और हर बूटा दूसरे बूटे से मुनासिब फासले पर हो। आप मेरी इस वीडियो पे अमल करें और इंशाल्लाह अगर आपको पैदावार ना मिली तो फिर आप मुझे कम से कम ये बात कहने के हकदार तो हैं कि हम आपकी बातों पे हमने अमल किया था तो कोई रिजल्ट नहीं मिला। अगर रिजल्ट मिला तो दुआओं में याद रखना, आपका खैर ख्वाह। हम जिम्मेदारों के लिए यही कर सकते हैं, हम इनकी पैदावार बढ़ाने के लिए कोशिश कर सकते हैं, जो हमारे एक्सपीरियंस में बात आई है आपसे शेयर कर सकते हैं। अब ये आपकी जिम्मेदारी है कि अपने जिम्मेदार भाइयों के लिए ये वीडियो दूसरों तक पहुंचाएं ताकि हर इंसान इससे फायदा उठाए और जो उस तक बात पहुंचाने में जरिया बना है उसको अल्लाह ताला जज़ा दे।